नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और पीईटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये। हर वो व्यक्ति जो हाई स्कूल से लेकर इंटर बीए बीएससी पास है वो इस पीईटी परीक्षा के लिए ज़रूर बैठे, इसमें ज़रूर आवेदन करें आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में यूपी SSSC से जितनी भी वैकेंसी आएंगी, चाहे वो लेखपाल की हों, चाहे लोअर पीसीएस की हों, चाहे वन रक्षक की हों, बहुत सारी वैकेंसी यूपी SSSC निकालता है ग्रुप सी की, वो सभी की सभी इसी परीक्षा के माध्यम से ही भरी जाएंगी। तो जब तक आपने ये फॉर्म नहीं भरा होगा, जब तक आप पीईटी पास नहीं होंगे, तब तक आप उन परीक्षाओं में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हर वो व्यक्ति जो इंटर से लेकर, जो हाई स्कूल से लेकर इंटर बीए बीएससी है, वो इसमें ज़रूर फॉर्म भरें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसकी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं हम क्या है। तो 25 मई से आवेदन शुरू हो रहे हैं, यानी आज से, और लास्ट डेट है इसकी 21 जून, यानी करीब करीब आपको 1 महीना इसमें मिलेगा। तो पर्याप्त समय है फॉर्म भरने का। प्रयास करिए कि आज ही जाकर या आज कल में ही इसको भर दें, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो साइट की क्रैश होने का खतरा रहता है बाद में। इस वजह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको आप लोग भर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो यहाँ ध्यान रखनी है वो ये कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब आप फॉर्म भरें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर, ईमेल और कैटेगरी, इसको ध्यान से भरिए, क्योंकि जब आप इसे एक बार भर देंगे तो बाद में इन तीनों चीज़ों में संशोधन नहीं होगा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि विद्यार्थी आवेदन में जो अन्य चीज़ें हैं उनको तो संशोधित कर सकते हैं, लेकिन आपने जो मोबाइल नंबर भरा है, ईमेल भरा है और जो आपने कैटेगरी भरी है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ओबीसी वाले जनरल में भर देते हैं या जनरल वाले ओबीसी में भर देते हैं, होता है बहुत बार ऐसा, गलती से भर जाता है फॉर्म, तो उसमें संशोधन नहीं होगा। यानी एक बार जो भर गया वो भर गया। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान से रखना, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगली चीज़ जहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इसके अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पीईटी है वो किन किन वैकेंसी पर काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी जितनी भी आएंगी उसमें काम करेगा ये, और 4600 ग्रेड पे से कम, यानी 1900 ग्रेड पे से लेके 4200 ग्रेड पे तक की जितनी भी वैकेंसी होंगी वो सारी की सारी इसी पीईटी के माध्यम से भरी जाएंगे। ठीक है, तो 1900 ग्रेड पे हो गया, 2000 ग्रेड पे हो गया, 2400 ग्रेड पे हो गया, ठीक है, 2800 ग्रेड पे हो गया या 4200 ग्रेड पे हो गया। यानी 4200 ग्रेड पे का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि सब इंस्पेक्टर रैंक तक की जितनी भी वैकेंसी हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगी और इसी के माध्यम से भरी जाएंगी। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें जो है इसमें आप पास हों, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, कौन कौन व्यक्ति इसमें फॉर्म भर पाएगा तो देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आपकी जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए हाई स्कूल, यानी कम से कम हाई स्कूल पास हो, और अधिकतम का तो इसमें कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये मान सकते हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तब तक इसमें आप भर पाएंगे। यानी हाई स्कूल से लेकर आगे आप जितने भी योग्य हैं उस हिसाब से आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। यानी हाई स्कूल से लेकर इंटर बीए बीएससी सारे के सारे लोग जो है इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से मुख्य परीक्षा, देखिए लिखा हुआ है, जहाँ पर जैसी आवश्यकता होगी तो मुख्य परीक्षा, या अगर मान लीजिए टाइपिंग वगैरह मांगा है तो टाइपिंग वगैरह, या अगर फिजिकल मांगा है तो फिजिकल भी होगा, लेकिन पीईटी तो आपको देना ही पड़ेगा। मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा तब होगी जब आप पीईटी पास कर जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। एज की बात करें कि इसमें एज क्या मांगी है, तो भैया देखो, चूंकि ये सभी भर्ती के लिए एक साथ होगा, है ना, इस वजह से एज इसमें खूब है। 18 से ये शुरू हो जाएगा और 40 साल तक जाएगा। ये जो है 18 से 40 तक ये जनरल वालों के लिए है। बाद में ओबीसी में, एससी में, एसटी में, दिव्यांग में, इनमें जो एज को लेकर आरक्षण मिलता है, जो छूट मिलती है वो इसमें लागू होगी। तो जो आपको एज को लेकर छूट मिलती है वो इसमें लागू होगी, तो चिंताजनक कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आगे इसमें आवेदन शुल्क भी आप देख लीजिए, फ़ीस कितनी है। तो देख सकते हैं नॉर्मल है फीस, यहाँ पे कुछ खास फीस नहीं है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए फ़ीस है 185 रुपये, ओबीसी के लिए भी 185 है, कोई इसमें अंतर नहीं है, और एससी और एसटी के लिए फ़ीस है 95 रुपये। ठीक है, और जो विकलांग लोग हैं उनके लिए फ़ीस है केवल 25 रुपये। तो फीस भी बहुत कम है। अच्छा, एक चीज़ आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे,
वो है कि जब आप फॉर्म इसमें भरें तो अपने फ़ोटो को किस तरीके से यहाँ पे भरना, मतलब फ़ोटो किस तरीके का होना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ज़रा इसको, देखिए यहाँ पे, देखिए फ़ोटो, बहुत लोग क्या करते हैं, फ़ोटो या साइन को गलत तरीके से अपलोड कर देते हैं, इससे उनका फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, ठुड्डी से लेकर शिखर तक चेहरा साफ दिखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आंखें साफ दिखनी चाहिए, शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, कैमरे पर सीधी नज़र होनी चाहिए, और जो उसका बैकग्राउंड है आपके फ़ोटो का वो सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए, और फोटो जो है वो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बचपन का फोटो लगा दें या 8-10 साल पहले का तो चेहरा आपका बिल्कुल चेंज हो गया, तो ऐसे में फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा। तो फिर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे आप देख सकते हैं, इसमें कि इसमें जो EWS कैटेगरी होती है उसके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख पाएंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि EWS के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के परिवार का समस्त स्रोतों से आय जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको EWS में आरक्षण, मतलब EWS में आरक्षण मिलेगा, और ये जो है आपका 10% होगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको 10% रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता है, तो इसमें भी दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। और देखते हैं आगे, आप इसका सिलेबस भी देख ही लीजिए। हालांकि सिलेबस इसका पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन इसमें आप देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए 100 अंकों का ये होगा, और समय मिलेगा आपको इसमें 2 घंटे, ठीक है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या होगी 100 और पूर्णांक होंगे 100 और समय मिलेगा 2 घंटे। क्या क्या इसमें आएगा, तो देखिए इतिहास से 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत, ये सब जो है 5 नंबर में। इसके अलावा सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ये सब 5 नंबर में आपको मिलेगा, ब्रिटिश राज। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो भी 5 नंबर में देखने को मिलेगा। आप देख पाएंगे साफ साफ लिखा हुआ राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी क्रांतिकारी आंदोलन, राष्ट्रवाद का उदय, भारत छोड़ो आंदोलन, इत्यादि इत्यादि जो भी हुए वो सब के सब। यानी 10 नंबर में आपका हो जाएगा इतिहास। भूगोल 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं विश्व का तथा भारत का भौतिक भूगोल, नदियाँ, पहाड़, जल, पर्वत, ये सारी की सारी चीज़ें, खनिज वगैरह, जलवायु, मौसम, ये सब 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। भूगोल 5 नंबर का। अर्थव्यवस्था भी 5 नंबर की आएगी, है ना। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, ये सारी की सारी चीज़ें 5 नंबर में आपको देखने को मिलेंगी। GST वगैरह 5 नंबर में ही संविधान आएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, इत्यादि इत्यादि, ये सारी की सारी चीज़ें जो है 5 नंबर में आएंगी। 5 नंबर में ही आपका विज्ञान आएगा, यानी 5 नंबर में ही आपका भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव, तीनों के तीनों 5 ही नंबर में आएंगे, ये ध्यान रखना, अलग अलग से नहीं है। यहाँ पे 5 नंबर में टोटल जनरल साइंस आपको देखने को मिलेगा। 5 नंबर में ही आपको देखने को मिलेगा विद्यार्थियों प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री जो अरिथमेटिक होता है, जिसमें भिन्न, दशमलव, परसेंटेज, साधारण ब्याज, इत्यादि इत्यादि जो चीज़ें होती हैं वो सब इसमें आपको देखने को मिलेंगी। 5 नंबर में ही आपको हिंदी देखने को मिलेगी, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, लिंग, वचन, इत्यादि इत्यादि, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। और 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगी इसमें सामान्य अंग्रेजी, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज भी आपको इसमें देखने को मिलेगा 5 नंबर में। इसके अलावा 5 नंबर में ही आपको देखने को मिलेगी रीजनिंग, रैंकिंग हो गया, संबंध हो गए, कैलेंडर, घड़ी, कोडिंग, डिकोडिंग, इत्यादि सारी चीज़ें 5 नंबर में आपको देखने को मिलेंगी। 10 नंबर में आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज है 10 नंबर में। 10 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, फिर से GS आ गया, 10 नंबर में आपको फिर से GS देखने को मिलेगा, भारत के पड़ोसी देश, मुद्राएं, राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल, अनुसंधान, लेखक, बेसिकली ये पूरा का पूरा GS ही है, आप देख सकते हैं, लेखक, है ना, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, सारा का सारा। और 10 नंबर में आपको देखने को मिलेगा फिर से हिंदी का अपठित गद्यांश। तो बेसिकली आप इसमें देख पाएंगे कि GS का वेटेज जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसमें 10 नंबर में आपको मिलेगा ग्राफ, ठीक है, हालांकि मैथ के अंदर ही आ जाएगा। और 10 नंबर में आपको मिलेगा तालिका विश्लेषण, ठीक है, ये आपको 10 नंबर में देखने को मिलेंगे, ठीक।
परीक्षा जो होगी वो एनसीईआरटी पर आधारित होगी हायर सेकेंडरी लेवल पे, यानी इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा ये होगी। और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा धुंधला है ये, लिखा हुआ है प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 की कटौती की जाएगी, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। जीएस का वेटेज इसमें काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि आपने देखा 25-30 नंबर तक जो है जीएस है, आप देख सकते हो। और इसमें कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। मैं अपील करूंगा सभी विद्यार्थियों से जो भी 18 साल के ऊपर के हैं और हाई स्कूल पास हैं, वो सभी इस फॉर्म को ज़रूर से भरें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर ये पीडीएफ मैं अपलोड कर देता हूँ। कोई सवाल हो, कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से पूछना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।